जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। आज हम श्री रामचरितमानस में सप्तम सोपान उत्तरकांड जो है आरंभ करेंगे। इससे जो पिछली कथा जो हमने वीडियो बनाई थी वहाँ पर मासपरायण 27वां विश्राम हुआ था, वहाँ पर लंका कांड समाप्त हुआ था। उसमें हमने आपको बताया था कि रावण को मारा, सीता जी का जो है आगमन हुआ, अग्नि में जो है उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ से जो असली सीता माता थी वह आई और जो परछाई बनी हुई थी वह चली गई अग्नि में। और फिर उसके बाद भगवान श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण, हनुमान जी महाराज सभी जो हैं अयोध्या की तरफ चले हैं। आज की कथा इस प्रकार है। सप्तम सोपान उत्तरकांड। श्लोक है, केकी कंठावनीलम सुरवरविल सद्वीप प्रपादाब्जिह्नम शोभायं पीतवस्त्रम सरसिज्जनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणो नाराच चापम कपिनीकरयुतं बंधुना सेव्यमानम नौमिन्यम जानकीशम रघुवर पुष्पकारूढ़रामम। इसका अर्थ है, मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नील वर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। राम, आगे यही श्लोक है। कोसलेंद्र पदक कज्जम मज्जुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज जलालितो चिंत कश्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भोरे के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। राम, आगे फिर वही श्लोक है। कुंद इंदुदर गोर सुंदरम अंबिकापतिम भीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलज कज्जलोचनम नौमी शंक्रमणम मोचनम। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण, जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। राम, दोहा है अब। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग जह तह सोचहि नारि नर कृस तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। राम, सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर प्रभु आवगन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए, नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। राम, कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई
आय हूँ प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। राम भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारही बार। जानी सगुन मन हर्ष अति, लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही हैं। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। राम अब चौपाई है। रहूं एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊं अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयहूं, जानी कुटिल किधो मोहि बिसरायऊं। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया? राम अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा आह लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। राम जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। राम मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम दोहा है। राम बिरह सागर में है, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊं जनुपोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। राम बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृस गात। राम राम रघुपति जपत, स्त्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भगत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। राम देखत हनुमान अति हर्षेऊ, पुलक गात लोचन जल बरसेऊ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोलेऊं श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। राम जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। राम रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रषावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। राम
को तुम्हें तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नामु मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूं, मेरा नाम हनुमान है। राम दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटेऊ उठि सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्त्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। राम कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते, बार बार बुझि कुशलाता, तो कहूँ देव कहा सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशलता पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं। राम यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखहूं कछु नाही, नाहिन तात उरिन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी उर्णन नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। राम तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहूँ कपि कबहूँ कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। जब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही, भरत जी ने पूछा, हे हनुमान कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। राम छंद है, निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहूँ मम सुमिरन करयो, सुनी भरत बचन विनीत अति, कपि पुलकै तन चरण नहीं परयो। रघुवीर निज मुख जासु गुण, गन कहत अग जग नाथ जो, काहे न होई विनीत परम, पुनित सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम दोहा है, राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्षेन हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। राम सोरठा है, भरत चरण सिरु नाई तुरित, गयहूं कपि राम पही, कही कुशल सब जाई हर्षी, चलेऊ प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। राम हर्षी भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए, पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरुजी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। राम सुनत सकल जननी उठिधाई, कहीं प्रभु कुशल भरत समुझाई, समाचार पुरभासिन पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। राम
दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। राम जय जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही, एक एहकन कह बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं, जहां जिस दिशा में हैं, वे वैसे ही वहीं से उसी दिशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? राम अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, बहीं सुहावन त्रिभिद समीरा, भई सरजु अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। राम दोहा हर्षित गुर परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। राम बहुतक चढ़ई अटारहिन, निरखहि गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राम राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखी हर्षान, बढ़्यो कोलाहल करत, जनु नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। राम यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर, सुनु कपीस अंगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। राम जद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊं, यह प्रसंग जानहि कऊ कऊ। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई कोई विरले ही जानते हैं। राम जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। राम अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुख राशि, हर से सब कपि सुनी प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की, वह अवश्य ही धन्य है। राम दोहा आवत देखी लोग सब, कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरे हूँ, उतरे हूँ भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। राम
उतरहि कहूँ प्रभु पुष्प कहें, तुम्हें कुबेर पहि जाहूं, प्रेरित राम चलेऊं सो, हर्षो बिरहूं अति ताहूं। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। राम आए भरत संग सब लोका, क्रस तन श्री रघुबीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महि धरि धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर राम धाई धरे गुरु चरण सरोरहूं, अनुज सहित अति पुलक तनोरहूं, भेटी कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम राहि रहि दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनि राज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशलता पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। राम सकल द्विजन मिलहि नाहु माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा, गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले इस रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर प्रभु भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। राम परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उरलाए, श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। राम छंद है, राजीव लोचन स्त्रवत जल, तन ललित पुल कावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोहमो, पाहि जाति नहीं उपमा कही, जनु प्रेम अरु सिंगार तनु, धरी मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। राम बूझत कृपा निधि कुशल, भरत ही बचन बेगीन आवई, सुनु सिवा सो सुख बचन मन, ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कोसल नाथ आरत, जानी जन दर्शन दियो, बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान, मोही कर गही लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे हैं, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्थ दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। राम दोहा पुनि प्रभु हर्ष शत्रुहन, भेटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। राम भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे, सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी के से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुस्सह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित
भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। राम प्रभु बिलो की हर्षेस प्रभुवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक किन्हें कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए, वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर कर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। राम अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुबीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। राम छन मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहु न जाना। एहि विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। राम कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्छ धनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गोएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हों। राम छंद है जनु धेनु बालक बछ तजी, ग्रह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्त्रवत थन, हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपत्ति वियोग भय, तिन्हें हर्ष सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याही हुई गोएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हूँ और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई हो और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। राम दोहा भेटे हूं तने सुमित्रा, राम चरण रति जानी। राम ही मिलत के कई हृदय, बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय केकई जी हृदय में बहुत सुख चाई। राम लक्ष्मण सब मातन मिली, हर से आशीष पाई। केकई कह पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे केकई जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का शोभ रोष नहीं जाता। राम सासुन सबनी मिली बेदेही, चरण ही लागी हर्षु अति तेहि। देहि असीस बूझी कुशलाता, हो ही अचल तुम्हार अहिवाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। राम सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानी नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारी, बार बार प्रभु गात निरहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल का सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। राम नाना भांति निछावरी करहीं, परमानंद हर्ष उर भरहीं। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरहीं, चितवती कृपा सिंधु रन धीरहीं। अनेकों प्रकार से निछावरे करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। राम हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे,
निशिचर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। राम दोहा। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभुई बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। राम। आज की इस कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में मिलेगी। यह उत्तरकांड की पहली हमने कथा आपको सुनाई है। यहाँ यह कथा हम आधे आधे घंटे की ही सुना रहे हैं, जिससे कि सभी को अच्छी लगे, सुनने में सबका मन लगे। आज की कथा में पता चला कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आ गए हैं। सभी लोग परस्पर मिल रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने गुरु जी के चरणों में सिर नवाया। गुरु जी ने उनकी कुशलता पूछी तो उन्होंने कहा कि गुरु जी, जिस पर आपका स्नेह हो उस पर जो है कोई भी संकट भारी नहीं है, इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। फिर उन्होंने भरत जी से जो है मिले। दोनों भाई मिल रहे हैं। सारी प्रजा से भी प्रभु ने एक लीला की कि सभी प्रजा को अनेकों राम बनकर प्रकट होकर सभी को जो है प्रभु गले मिले। यह लीला जो है प्रभु ने की। उसके बाद सभी माताएं जो है मिल रही हैं। सीता जी ने आशीर्वाद लिया तीनों माताओं से और उन्होंने सुहाग को अचल होने का आशीर्वाद दिया सीता जी को। अब माताएं विचार कर रही हैं कि हमारे तो दोनों सकुमार बहुत ही जो है मतलब कमजोर से थे, वानरों उनके निशाचरों के आगे। जो राक्षस थे वे तो बड़े योद्धा थे, महान बली थे, लेकिन फिर भी जो है हमारे इन सुकुमारों ने उनको जो है मार गिराया। तो वे बहुत ही विस्मय कर रही हैं, अचंभित सी हो रही हैं कि ये तो साधारण से मानव हैं, साधारण से बच्चे हैं और इन्होंने बड़े बड़े राक्षस जो कि लंकापति रावण, जिसका तीनों लोकों में राज था, गंधर्व वगैरह सब कुछ जो है उन्होंने दास बना रखे थे, उनको जो है कैसे मारा। आज की कथा में बस इतना ही। इससे आगे की कथा हमारे अगले वीडियो में सुनने को मिलेगी। अब हम अपने निज देवों से आज्ञा मांगते हैं, विनती करते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं और जब भी हम कथा सुनाएं वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर आकर कथा का रसास्वादन प्राप्त करते रहें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है, उनका भी अब शयन का समय हो चुका है, वह भी अब शयन करें। बोलो संकट मोचन हारी की जय, माता अंजनी के लाल की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।